दोस्तों, आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी हुई तो आपको पता होगा कि मैं इस देश में आ तो गया, लेकिन मेरा पासपोर्ट मेरे पास नहीं है। जी हाँ, मेरा पासपोर्ट एयरपोर्ट पे है। जब मैं लैंड हुआ था तो इस देश का ई वीज़ा लेके आया था मैं। और हालांकि मैं फिजिकल स्टिकर वीज़ा लेना चाहता था, लेकिन इनकी एम्बेसी नहीं, पिछले देश में मैं जाता था लाइबेरिया में, अनदर कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका। उन्होंने इंसिस्ट करा कि भी ई वीज़ा लो और ई वीज़ा से देश में जाओ। अब ई वीज़ा मेरा अप्रूव हो के नहीं आया, मेरे पास सिर्फ रिसीट थी। वो बोले आप सिर्फ रिसीट पर ट्रैवल कर सकते हो। मैं एयरपोर्ट पे आ गया, एयरपोर्ट पे आके मैंने रिसीट दिखाई तो बोले अभी तो आपका अप्रूवल आया ही नहीं। मैं बोला तो कब आएगा? बोले पता नहीं, आपका पासपोर्ट यहीं पे रहेगा। इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे से रिश्वत भी मांगी, मैंने रिश्वत दी कि भी क्या पता काम हो जाए, क्योंकि मेरा पासपोर्ट उनके पास फंसा हुआ था। मैं नहीं देता तो मेरा पासपोर्ट नहीं मिलने वाला था, और बिना पासपोर्ट के भाई कुछ भी नहीं कर पाता मैं इस देश में। मेरे सारे पुराने वीज़ा, सारी ट्रैवल हिस्ट्री, सारी ट्रैवल मेमोरी, सब कुछ उस पासपोर्ट के अंदर है। और भाई आज दूसरा दिन है, परसों आया था मैं, कल भी मैं बिना पासपोर्ट के रहा। कल शाम को मेरे पास मेरा ई वीज़ा आता है, और हालांकि ऑफिशियल ईमेल से कोई ईमेल नहीं आई। वो तो मैंने किसी ना किसी को कह के इमिग्रेशन ऑफिस में सेटिंग निकलवाई, उन्होंने डायरेक्टली किसी को भेजा, उसने मेरा वीज़ा मेरे पास भेजा है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से तो अभी तक मेरे पास कोई अपडेट नहीं आई है मेरे वीज़ा की, या फिर कि भी मैं आके अपना पासपोर्ट ले जाऊँ। वो तो मेरे को पता है कि वो वीज़ा अप्रूव हो गया, मैंने प्रिंट कर लिया। उन्होंने कहा था जब भी आ जाए तब आके ले जाना, और मैंने फ्राइडे अप्लाई करा था, शायद आज हो गया वेडनेसडे। वैसे इनका रूल है कि 48 घंटे में अप्रूव हो जाता है, पर चलो सैटरडे संडे वीकेंड भी मान लेते हैं, तो भी मंडे तक या फिर ट्यूसडे सुबह तक मेरा वो आ जाना चाहिए था मैक्सिमम। ट्यूसडे रात को आया, और वो भी सेटिंग बिठाए बाद बहुत परेशान हुए, क्योंकि मुझे पता था यार मेरा पासपोर्ट चला गया तो सब खो जाएगा मेरा भाई। तो भाई बहुत बेकार सिस्टम था इसका। हालांकि आइवरी कोस्ट जो है ये मतलब वेस्ट अफ्रीका की सबसे डेवलप्ड कंट्री मानी जाती है। मतलब बिल्डिंगें चाहे कितनी बड़ी बड़ी बना दो भाई, जब तक सिविक सेंस नहीं आएगी ना, चीजें नहीं सुधरेंगी। हालांकि आइवरी कोस्ट में 2 सिविल वॉर्स हुए, लेकिन फिर भी इनकी इकोनॉमी सबसे बड़ी है वेस्ट अफ्रीका में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। मतलब चाहे कंट्री में स्टेबिलिटी ना हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, एटलीस्ट इकोनॉमिकली काफ़ी स्टेबल रही है कंट्री। C'est un faute, c'est fini, c'est l'essentiel. Non. Le reste, ça dépend de moi. Une fois que tu es déjà en faute, c'est fini. They can keep locking unlimited. They can set the phone. Tu sors par la gauche. Tu passes à la direction Sotra demain, tu payes ton amende. You got a ticket? तो बाइक का काट दिया भाई मोटा चालान। पुलिस ने रोका, मतलब जाना नहीं था शायद उस सड़क पे, बोलेगी रोको, और चालान काट दिया। मेरे ख्याल से 22,000 कुछ का। भाई कर रहा था अपनी सेटिंग से बात फोन पे, मौज में था, एकदम से भाई के लग गया झटका। ये क्या होगा? अब इसके भाई चोट लग गई भाई के सीधा 2,500-3,000 रुपए की। हमारी टैक्सी का खर्चा यहाँ से लेके एयरपोर्ट तक का था 6,900 सेफा, 6,700 शायद। चालान काट दिया 23,000 का। जितने टिकट थे उसके 4 गुना तो चालान ही हो गया। मर गया भाई ये तो, आधी नींद नहीं आएगी इसकी। कोई नहीं भाई, मेरा ही पासपोर्ट खो रहा है, आजा बैठ जा, कोई बात नहीं। अब भाई जगह जगह गाड़ी रोक रहा है और सोच रहे जाके उनसे सेटिंग करूं, कुछ और करूं, या आगे एक और खड़ा मामा ये और काट देगा तेरा, टिक जा। को नहीं मानने भाई हो। इस मामा से रिक्वेस्ट कर रहा है अभी, कहा मामा जी चालान माफ करा दो। पर यार यहाँ पे ये देखो, इसने कह दिया मामा मेरा ऑर्डर चालान काट दिया। देखो कि मैं बात बूत बने तो सह के कि मैं जुगाड़। मामा नाट गया, मामा बोला जा मेरी बात करा दिए। Monsieur, vous allez faire quoi? Comment? Vous allez faire quoi? Non, je vais prendre mes pièces avec quelqu'un à partir. यार हमें चले ना 10 मिनट भी पूरे नहीं हुए थे, और उससे पहले ही इसका चालान कट गया और ये गाड़ी छोड़ के चला गया। मतलब कोई मतलब नहीं, पैसेंजर बैठा है नहीं बैठा है भाई, यहाँ पे ऐसा ही फंड है भाई, कोई चक्कर नहीं है। अपना गाड़ी खड़ी करो, पैसेंजर बैठे कोई नहीं, तुम देखो। यूं भी नहीं कि भी पूरे दिन के लिए गाड़ी रेंट पे ले रखी हो। पास तक जाना है भाई हमने, ये हमारी राइड है। बाप के इस दुकान में गया पता नहीं देखने, लेडी बेचारी बाहर बैठी थी, तो लेडी को पता नहीं अंदर जाना था पता नहीं बाहर जाना था। ड्राइवर अभी तक आया नहीं, इंतजार ही कर रहे हैं। मैंने कर दी भाई गाड़ी लॉक, चाबी निकाल दी और केड़ा लेके अपना आ गया हम बाहर। पता नहीं कब आएगा वो तो दूसरा। हेलो बॉन्जोर सबा ए नंगू पंगू। बाकी भाई आ गया है भाई फाइनली। अफ्रीका की मेरी 14th कंट्री, और शायद पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि एक्चुअल में चालान होके, मतलब रिश्वत नहीं ली पुलिस वाले ने, चालान काट के चालान की पर्ची पकड़ाई बकायदा। नहीं तो पैसे मांगते, चालान का तो रिवाज ही नहीं है, पैसे दो और जाओ। ये एरिया बढ़िया था यार। बाकी इधर देखो पॉल बेकरी वगैरह, और पीछे का एरिया बढ़िया था। हाँ भाई बनी कुछ बात आती 150 गाल देने थे मेरे यार, उसकी गोद में देता 150, कोई बात ही नहीं थी। इतनी देर मैटर खराब करा, चल कोई नहीं। बाकी भाई यहाँ से अभी एयरपोर्ट 45 मिनट का रास्ता हो रहा है यार, मेरे तो इस चीज़ की टेंशन है।
Can you ask him if it got sorted? If it got sorted or if he still has to pay the fine? Ils ont dit quoi? Comment? Les agents. Bon, ils disent aller pour revenir. Non? Tu dois payer l'amende. Oui, oui. He has to pay 22,000? Et à combien? C'est 2500. 2,000. 22 500. 22 000. 22 000. 22,000 is how much? 22,000. 22,000 देने हैं भाई, जो मैंने आपको बताया इसको भाई। बेचारे भाई के साथ तो गड़बड़े होगी। 3,000 रुपये इसके लग गए इंडिया के। 150 का गाल देता है रात ऊपर वाली गौज में उसके पुलिस के, बोलना ही नहीं था उसे कुछ। आगे से ध्यान रखिए, ठीक है? ठीक है, आगे से ध्यान रखिए। पुलिस वाला आए, गाड़ी रुकवाए, 100 का नोट लिया, उसकी गोद में गाला और टाटा बाय बाय। समझ गया? या गुड। डोंट वरी ब्रो, चिल, रिलैक्स, गो होम, ड्रिंक बियर, स्लीप। गुड स्लीप, ओके? 500 mètres, prenez la sortie. Sometimes it's important to learn a lesson. It's okay. Don't talk to your girlfriend while driving the next time. And if she really wants to talk, I can talk to her and you can keep driving. अरे भाई आगे तो जाम है भाई। हाईवे पे भी सामान बेच रहे, जिस तरह अपने टोल टाल पे आ जाते हैं ना बेचने, पानी की बोतल, चिप्स का पैकेट। ये तो हाईवे के बीचों बीच थोड़ी सी भीड़ हुई और पहुंच ली भाई अपने लिफाफे से लेके। Yeah, they're just selling random stuff. Foot mats, napkins, tissue papers, seat covers, head covers. हमारी गाड़ी तो दूर हो ले, चलान कट रहा है हमारा, ठीक है? Some stuff makes sense. Like one was selling a pool. A pool. An inflatable pool. Inflatable pool, yeah, this is for kids. भाई के लिए बुरा तो लग रहा है, जब हम गाड़ी में भी बैठे थे ना, पर लेकिन भाई लग रहा लाउड स्पीकर पे फोन पे बात करना है सारा टाइम। मेरे को वीडियो के लिए भी माइक लगाना पड़ रहा बारी बारी, तो क्योंकि गाने भी चल रहे और लाउड स्पीकर पे सेटिंग से बात कर रहा। मेरी ख्याल उम्र में थोड़ा छोटा है, कच्ची उम्र का है, सीख जाएगा। कोई नहीं, ये लेसन भी जरूरी होते हैं। पहले तो हम सोच रहे थे मेरे बाप के कि इसे फालतू पैसे दे देंगे ताकि इसे चलान के पैसे कवर हो जाए। फिर हमने सोचा ना यार, ये चुट्टे भी लाइफ में लगनी जरूरी होती है। नहीं फिर आगे से यूँ सोचा कोई नहीं, चलान कट गया तो पैसेंजर दे देंगे, मेरी सिरदर्दी थोड़ी है। तो कोई नहीं, ये लाइफ लेसन होता है। कोई नहीं ब्रो, टेक केयर, लव यू, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, ड्राइव सेफली, ओके? नो कॉलिंग व्हेन ड्राइविंग, नो कॉलिंग, ओनली ड्राइविंग, नो फाइन, नो टिकट, ओके? गुड बॉय। या आगे भाई एयरपोर्ट टर्मिनल। यार तू फिर सेटिंग करने लग गया। इधर उतरते हैं जाके, अब भाई देखते हैं पासपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता। चलते हैं भाई अब एयरपोर्ट के अंदर, बस मेरा पासपोर्ट मिल जाए यार। नहीं सही बता रहा हूँ, आग लगा दूंगा देश के। चलो भाई, मेरा वीज़ा मेरे हाथ में है, दिखा नहीं सकता स्क्रीन पे, यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। बस जाके इमिग्रेशन के दफ्तर में ये दिखाना है और पासपोर्ट लेना है, अगर इन्होंने खोया नहीं होगा तो। पासपोर्ट से ज़्यादा एक्साइटमेंट तो भाई एसी की हो रही थी, अंदर आगे पसीने सूखेंगे। L'immigration, elle devrait retourner avec le reçu de son visa pour retirer son passeport. भाई बाप के ने ट्रांसलेट करिए सारी बातें, कह रहे पुलिस के पास जाओ, इधर से जाओ, उधर से जाओ। चलो भाई पुलिस के दफ्तर में, सामने पुलिस है, उधर जाएंगे। तो देखो पुलिस, पासपोर्ट आ गया दोस्तों वापस अपने हाथ में, और पासपोर्ट के साथ ही चेहरे की खुशी वापस लौट के आ गई। एकदम से कॉन्फिडेंस हो गया 100 गुना। अब कोई टेंशन नहीं है, पासपोर्ट आ गया अपने पास। अपना दोनों पासपोर्ट है, नई और पुराना, बिल्कुल सेफ। पासपोर्ट पे स्टैंप तो इन्होंने परसों ही मार दी थी, अभी मैंने देखा स्टैंप लगी हुई थी। लेकिन जो ई वीज़ा था ना, वो लेके मेरे को दोबारा ई वीज़ा वाले दफ्तर में भेजा, क्योंकि ई वीज़ा लेके जब लैंड होते हैं ना, अराइवल में घुसते ही लेफ्ट साइड में एक ऑफिस है ई वीज़ा का, उधर आपका ई वीज़ा दिखा और वो पासपोर्ट पे स्टिकर वीज़ा प्रिंट करके चिपकाते हैं आपकी फ़ोटो लेके। तो उस दिन वो काम हो नहीं पाया क्योंकि वो अप्रूव ही नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ कि वो अप्रूव हुआ। आज मैं गया तो अप्रूवल लेके पहले तो पुलिस के दफ्तर में गया। पुलिस के दफ्तर में कई देर में खड़ा रखा, पर ठीक है, खड़ा भी रखा तो कोई नहीं, कर दिया उसने, पुलिस वाले ने काम। वो बैठा था वहाँ पे, और भी लोग थे, उनके साथ भी सिमिलर सी प्रॉब्लम थी। एंड में फिर उसने पासपोर्ट हमें पकड़ाया। वो पासपोर्ट लेके एक पुलिस वाला मेरे को ले गए ई वीज़ा के दफ्तर में, वहाँ मेरी फ़ोटो स्टिकर वीज़ा प्रिंट हुआ, स्टिकर वीज़ा चिपकाया, और उसके बाद इमिग्रेशन पे गया। इमिग्रेशन पे भी स्पेशल लाइन में ले गए और बोले सीधा निकल जाओ। मैं बोला स्टैंप तो मार दो, पर देखा कि स्टैंप ऑलरेडी लगी हुई थी।